हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, इससे जो पहले टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब हमने पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ओके, ठीक है। इसमें देखो, ये कोलिजन से पहले जैसे ये हमने बाल कंसीडर कर ली ए, ये हमारी है बी। ठीक है, इसमें क्या आपका इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बाल ए की u1 है, और जो बाल 2 है हमारी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। मास क्या है, m1 और m2। ठीक है, अब ये क्या कर जाती हैं, कोलाइड कर जाएंगी। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, कोलिजन। हमने टू डायमेंशन में पढ़ना है, तो टू डायमेंशन में देखो कैसे, किस प्रकार से ये, इस प्रकार से इनका कोलिजन ऐसे बता दिया हमने। ठीक है, कोलिजन के बाद ये आपकी एक इस प्रकार से चली जाती है जो, और दूसरी जो बाल है वो आपकी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी v1 होगी कोलिजन के बाद, और जो दूसरी है उसकी वेलोसिटी आपकी v2 हो जाएगी। ठीक है, वन डायमेंशन में तो ये ऐसे जाती, अब ये एक आपकी ऐसे जाने लग रही है और एक आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये टू डायमेंशन में देखो, ये इस प्रकार से ये हमने एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट आपके बनाए हैं। ठीक है, ये माइनस वाई ये हो जाएगा आपका। ये वन डायमेंशन में से ऐसे जाती जो हमने पीछे पढ़ा है वन डायमेंशन के अंदर कोलिजन, तो आपकी ये इस प्रकार से जाती केवल एक एक्सिस के अलोंग। अब ये एक इधर जाने लग रही है देखो इस प्रकार से, और एक ये क्या है इसमें, एक तो ये एक्स वाई में है, कौन से कोऑर्डिनेट में होगी, एक्स वाई में। ठीक है, ये भी आपके एक्स वाई में, और इधर वाली ये एक्स और माइनस वाई में है। ठीक है, तो ये दो डायमेंशन नहीं हो गया आपके एक्स और वाई, इस प्रकार दूसरी का भी एक्स और माइनस वाई। तो इसी प्रकार से बताइए आपकी टू डायमेंशन में कोलिजन किस में है, आपका टू डायमेंशन में। ठीक है, तो ये आपका बता दें, देखो अब ये इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। v1 जो वेलोसिटी है ये आपका ये इस प्रकार से आपका बताया, इसमें एंगल क्या बताया यहाँ पर, थीटा 1 एंगल बनाया है, और इस साइड जो ये आपकी ये इधर गई है इसने क्या बनाया है, थीटा 2 एंगल बनाया है। इस एक्सिस के लोंग थीटा 2 बनाया, और इसने क्या बनाया है, थीटा 1 एंगल बनाया है। ठीक है, अब क्या है, ये जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 थी इसकी, ये आपकी स्प्लिट होगी, दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगी। देखो ये थीटा 1 है, तो इसके अलोंग ये जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका v1 कोस थीटा 1 ऊपर वाली का, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका v1 साइन थीटा 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो सेकंड जो बाल थी उसकी जो वेलोसिटी है v2, ये भी आपकी स्प्लिट होगी दो कंपोनेंट में, v2 कोस थीटा 2 ओरिजेंटल, और ये इस साइड जो वर्टिकल रहेगा ये आपका v2 साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये दो डायमेंशन में, टू डायमेंशन में आपका कोलिजन है इस प्रकार से। कोलिजन के बाद ये आपका कोलिजन से पहले की फिगर है, और ये कोलिजन के बाद की है। ठीक है, तो इसमें अब देखो हमने आगे इसको और पढ़ते हैं क्या है। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताया। अब कंजर्वेशन ऑफ, देखो हम टू डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पहले एक्स एक्सिस के अलोंग पढ़ते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ये ऐसे इस प्रकार से एक्स एक्सिस में पढ़ते हैं। तो ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या है, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2, ये हो जाएगा ना m2 u2, ये आपका कोलिजन से पहले का मोमेंटम है। कोलिजन के बाद का देखें, कोलिजन के बाद का एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहेगा आपका, देखो m1। अच्छा, वेलोसिटी फिर क्या है आपकी, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी आपकी क्या है, v1 कोस थीटा 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे की क्या है, m2, ये मास हो गया, और वेलोसिटी क्या है उसकी v2 कोस थीटा 2। ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंटम है, ये कोलिजन से पहले का और ये कोलिजन के बाद का हमने पढ़ लिया। इक्वेशन नंबर ये होगी ये आपकी 1। ठीक है, अब मोमेंटम पढ़ते हैं वाई एक्सिस में, 2D में पढ़ रहे हैं ना हम इलास्टिक कोलिजन को, तो अब पढ़ेंगे हम अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या, देखो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है ना, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें वाई एक्सिस है ही नहीं, वाई एक्सिस नहीं है, तो इसमें आपका मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या आपका, जीरो। ठीक है, कोलिजन के बाद का मोमेंटम देखो, अब m1
v1 साइन थीटा वन, वाई एक्सिस इसके अलोंग आपका क्या है, इसका क्या वेलोसिटी है, कौन सा कंपोनेंट है, v1 साइन थीटा वन। ठीक है, फिर आपका आना चाहिए प्लस, लेकिन मैंने यहाँ क्या लगा माइनस, क्योंकि ये अपोजिट है, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा आपका माइनस m2, और ये आपका क्या रहेगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट v2 साइन थीटा टू। ये आपका कोलिजन के बाद का मोमेंटम है वाई एक्सिस में, और ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम वाई एक्सिस में। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, अब आएगी काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी को देखो पढ़ो, क्या रह जाए, इसमें क्या होगी आपकी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये होगी आपकी कोलिजन से पहले की, और कोलिजन के बाद की क्या होगी, इसमें आपने x और y को नहीं लेना है कि भाई वेलोसिटी आई है इसके अंदर, तो आप इसमें पहले x एक्सिस के अलोंग काइनेटिक लिखोगे और y के अलोंग, ऐसे नहीं करना, हमने केवल मोमेंटम में करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं कि भाई एक्स वाली लेनी और वाई वाली, इसमें आपने डायरेक्ट क्या लेनी है, आपने ये आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्या, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इसमें एक्स वाई एक्सिस दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी क्या थी 2, और ये आपकी है 3। अब यहाँ से आपकी 3 इक्वेशन आई है। ठीक है, लेकिन क्या कहा इसने, देर आर 4 अननोन क्वांटिटी, हमारे पास यहाँ 4 अननोन क्वांटिटी हैं जिनका हमें नहीं पता है, वो हमारे लिए अननोन क्वांटिटी कौन सी देखो, v1 v1 और v2, ये आपके वेलोसिटी कोलिजन के बाद की, θ1 एंड θ2, ये आपके क्या है, θ1 और θ2, ये 2 आपके एंगल बने हुए हैं, ये भी अननोन है। ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटी आपकी क्या है, अननोन है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते यूजिंग 3 इक्वेशन। इक्वेशन तो हमारी 3 ही आई हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का, और काइनेटिक एनर्जी वाली को इक्वेशन 3 का। इक्वेशन तो हमारे पास कितनी है, 3 इक्वेशन है, लेकिन क्वांटिटी अननोन कितनी है, 4 अननोन क्वांटिटी है, v1 v2 θ1 और θ2। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 इक्वेशन से हम 4 अननोन क्वांटिटी को निकाल सके। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कहा, बाई मेजरिंग 1 ऑफ द 4 अननोन क्वांटिटी से θ1, ये 4 अननोन क्वांटिटी हैं, अगर हम इसमें से एक θ1 एक क्वांटिटी को क्या कर लें, इसका पता लगा लें, इसको मेजर कर लें एक्सपेरिमेंटली, तो हमें बाकी की जो 3 बच जाएंगी उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन में इतना ही आपने पढ़ना है। ठीक है, अब इसका क्या है, अब थोड़ा सा देखो आगे स्पेशल केस बताया है, क्या बताया इसका, स्पेशल केस। स्पेशल केस में देखो क्या कहा इसने, यहाँ इसने कहा कि बॉडी हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, या बॉडी पार्टिकल जो भी है वो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे हैं, कैसे हैं, दोनों पार्टिकल एक जैसे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल है तो मास है जो आपका m1 m2, जो मास है दोनों का क्या रहेगा, m रहेगा, दोनों का मास क्या है, m1 और m2 को इक्वल मास का, तो आपका क्या हो जाएगा, m मास हो जाएगा। ठीक है, u1 जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ये आपकी u हो जाएगी, और जो सेकंड u2 वेलोसिटी है उसको हमने क्या कह दिया, यहाँ 0 कंसीडर कर लिया, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को 0 कंसीडर कर लिया। तो ये आपका स्पेशल केस है, ये अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, देखो ये हो जाएगा आपका, जैसे हम मोमेंटम वाला केस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ऊपर मोमेंटम वाला केस था उसमें क्या लेते हैं, ये आपका ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो आपकी, इसमें आपका m1 u1 है, तो m1 को m ले लिया, u1 को u ले लिया। ठीक है, u2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो चुका है यहाँ, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसे लगाई, u2 को 0 कहा है, तो ये mu हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो m1 को m कहा, v1 cos θ1, ये आपका सेम रहेगा v1 cos θ1, इसी प्रकार से आपका m2 v2 cos θ2 ये आपका सेम रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने ऐसे लिख दिया, ये इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है,
इसमें से देखो इधर राइट साइड से क्या कॉमन है बच्चों, इसमें से m कॉमन है। क्या कॉमन है? m। ठीक है, m कॉमन निकाल दिया। इधर भी लेफ्ट साइड में भी m था, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका u क्या आ जाएगा? v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया? 4। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। पहले फर्स्ट के ऊपर ये कंडीशन लगाई ऊपर वाली, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लगाएंगे। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 0 है, m1 है, उसको फिर से हमने क्या कहा? m कह दिया। ठीक है, ये हो गया आपका v1 साइन θ1, ऐसे ही रहेगा। माइनस m2 v2 साइन θ2 था, तो ये हो जाएगा m2 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? m हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका v2 साइन θ2। ठीक है, ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 को। अब यहाँ से देखो क्या किया हमने, m v1 साइन θ1 को इधर ही रख लिया, और जो ये माइनस का m v2 साइन θ2 था इसको इस साइड ले गया हम, तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर जाके प्लस का हो गया, m से m कैंसिल हो जाएगा। v2 साइन θ2 आपका किसके बराबर आ गया? किसके इक्वल आया? v1 साइन θ1। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी होगी? ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी 5। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, अब इसमें अब क्या बताया, देखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 3। अब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, इसको उठाया यहाँ से। हाफ m, वही है आपका m1 था तो उसको क्या कह दिया? m कह दिया। u1 था उसको u बोल दिया यहाँ पर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आपका जो u2 वाली टर्म थी वो आपकी क्या है? यहाँ 0 हो चुकी है, इसको 0 कह दिया। और ये काइनेटिक एनर्जी जो आपकी कोलिजन के बाद है, ये आपकी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया? इधर से ये पूरा क्या है? हाफ कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये हाफ है, हाफ m निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाफ m। यहाँ क्या बचेगा? u स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका 0, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इधर से भी आपका हाफ m कॉमन है, हाफ m से हाफ m कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर, आपका किसके इक्वल बच जाएगा? ये v1 का स्क्वायर प्लस v2 इसका आपका स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कहा? इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 4 आपकी आई थी उसको किसके अंदर पुट करना है? 6 में पुट करना है। देखो देखो, ये 6 इक्वेशन आई है ना, इसके अंदर किसको पुट करना? 4 को। ठीक है, 4 जो इक्वेशन थी ये आपकी, ये यहाँ पर है। देखो इक्वेशन नंबर 4 ये है, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। में u की वैल्यू है ना, ये u इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। इस इक्वेशन नंबर 4 को हमने किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर इसे 6 में पुट करना। तो देखो u की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने, v1 cos θ1 v2 cos θ2, इसका क्या है? स्क्वायर है। और राइट हैंड साइड में आपका v1 का स्क्वायर प्लस है v2 का स्क्वायर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को किस में पुट किया है? 6 में पुट किया है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर है, तो इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा आपका इसको ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी को v1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1 प्लस ये हो जाएगा आपका v2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ2 प्लस 2ab, यानी कि 2v1 कोस θ1 v2 कोस θ2। इस पूरी क्या कर दिया? इस आइडेंटिटी को यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, इस क्या कर लिया? इस आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। और ये हो गया आपका v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसने क्या किया, यहाँ से ये जो आपका 2v1 v2 कोस θ1 और कोस θ2 है, इसको अलग आपका रख लिया। और जो ये राइट हैंड साइड में था आपका v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इसकी तरफ हम ये टर्म लेंगे। ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों इस साइड जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। केवल मल्टीप्लाई वाले इस साइड रख लिए और जो प्लस वाले थे वो इस साइड लेंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। माइनस v1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1 माइनस v2 कोस स्क्वायर θ2, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से देखो अब क्या कर दिया बच्चों, यहाँ से जो v1 वाला था, देखो ये v1 वाली ये टर्म थी, एक आपकी क्या है? ये v1 वाली, इसमें से v1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया,
यहाँ से आपका क्या बच जाएगा 1 1 और ये माइनस में कोस स्क्वायर थीटा 1। इसी प्रकार से ये आपका V2 वाली है पूरी टर्म और ये आपका V2 है, V2 का स्क्वायर है। यहाँ से भी V2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आपका क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, ये आपको हुआ इतना क्लियर। इसके आगे आप देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 लिखते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये थीटा 1 है तो यहाँ थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको जो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा 1 और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। आप अब इसमें आगे क्या कहता है, ये आपके एज इट इज लिख दी। ये V1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब ये जो टर्म है ये वाली, ये आपकी V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 है। ठीक है, इसको भी ये क्या लिखने लग रहा है यहाँ पर, देखो इसको क्या लिख रहा है यहाँ पर V1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 ही लिख रहा है यहाँ। क्यों, देखो इक्वेशन नंबर जो आपकी 5 थी इसको देखो ध्यान से एक बार। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 5 थी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करूँ दोनों तरफ तो इसका भी स्क्वायर होगा आपका, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 है इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं। तो ये आपको यही यहाँ से 5 इक्वेशन को ही ध्यान में रख के किया। देखो पहले 5 इक्वेशन का स्क्वायर किया और फिर इसको पुट किया है। ठीक है, तो V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो इक्वेशन 5 की हेल्प से V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया आपका। यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका 2V1 V2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, ये V1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ये V1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से डबल टर्म हो जाएगी। यहाँ से आपने कोस थीटा 1 को निकालना है, किसको कौन टारगेट बनाना है कोस थीटा 1, ये क्या निकालना आपने कोस थीटा 1। ठीक है, ये 2 बार है तो ये तो आपने ट्वाइस कर दिया 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो आपकी ये टर्म थी 2V1 V2 कोस थीटा 2 इसको इसके नीचे आप ले जाओगे। 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कोस थीटा 1 क्या बचेगा V1 बाई V2 और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कोस थीटा 2। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसके आगे आप क्या है फ्रॉम 5 इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा से देखेंगे। साइन थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो फिर से इक्वेशन 5 है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये V2 इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ देखो इधर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से साइन थीटा 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 5 से V1 और ये V2 इसके नीचे जाएगा V2 साइन थीटा 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन इधर देखो अब साइन थीटा 2 को क्या लिख दिया V1 बाई V2 साइन थीटा 1, ये आपने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये राइट साइड देखो लेफ्ट में तो ये आपका कोस थीटा 1 चला हुआ है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी V1 बाई V2 है, साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है, कोस थीटा 2 है आपका इधर से। ठीक है, अब देखो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पर ओपन किया है। देखो इस फार्मूले को देखो, कोस ए प्लस बी है जो आपका, ये क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये आपका किसके ऊपर लगाना है कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के ऊपर लगाना है। किसके ऊपर लगाना है ये कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के ऊपर। तो ये क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा ये कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका लगा दिया, देखो क्या बनेगा ये कोस थीटा 2 माइनस ये इतनी टर्म हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1, इसके ऊपर लगाए ये जो आपकी ये टर्म थी इसके ऊपर लगाए ये वाली टर्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका V1 बाई V2, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कोस थीटा 2 कोस थीटा 2 ये। ठीक है, ये आपका ये फार्मूला ओपन किया है कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाला जो है इसको क्या किया है ओपन किया है।
ठीक है, हुआ ये क्लियर। अब आपका ये सारा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से ये कोस थीटा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से ये आपका कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये इधर क्या बचेगा, ये आपका जीरो, क्या बच जाएगा, जीरो। तो ये कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या आया, ये आपका आ जाएगा यानी कि जीरो। कोस की जीरो वैल्यू कब होती है, कोस 90 पर, कब होती है, कोस है 90 पर, कोस 90 पर होती है। तो ये आपका कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या आ जाएगा, 90, ठीक है, कोस 90। और ये कोस दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या आ जाएगा, 90, ठीक है। तो ये जो दो एंगल आपके थीटा 1 और ये क्या आपका थीटा 2, ये दोनों का जो जोड़ आपका, आपने क्या कर दिया यहाँ पर, कितना प्रूव कर दिया, ये 90, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका टू डायमेंशन होगा ना, टू डायमेंशन के अंदर आपका क्या रहेगा, टू डायमेंशन में जब आपका इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उसमें जो आपकी दो डायमेंशन में ये बाल हैं या कोई भी पार्टिकल बॉडी है वो जाएंगे, तो उनके बीच का जो नेट एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, कितने से कितना सेपरेशन होगा उनमें, 90 के एंगल का, ठीक है, 90 के एंगल के सेपरेशन से वो टू डायमेंशन में जाएंगी, ठीक है, ओके। तो ये कर लेना आप, ओके, थैंक यू।